नमस्ते अध्यापिका जी, नमस्ते से भाई जी बहन जी को। मैं वेदिका हैप्पीनेस नीति क्लासेस से। हमने जो क्लास में डिस्कशन किया था जीवन ज्ञान पर, वो मैंने जो जो समझा मैं वो बताऊंगी। तो हमने चैतन्य के भाग देखे थे। चैतन्य के 5 भाग हैं: आत्मा, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन। ऐसे तो इन सब में दो दो क्रियाएं होती हैं। तो हम पहले आत्मा की बात करते हैं। आत्मा में है पहली क्रिया अनुभव और दूसरी है प्रमाण। तो अनुभव यानी हमने ये जान लेना कि इकाई जो है वो अस्तित्व में डूबी भीगी घिरी होती है। इसे जानकर लेना, इसे हम अनुभव कहते हैं। और प्रमाण यानी हमने जो अनुभव किया है उसे प्रमाणित करना, या उसे हम तीन चार प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। पहला है व्यवहार काल में न्याय के रूप में, कार्यकाल में नियम के रूप में, और विचार काल में समाधान के रूप में। और भी है, उस प्रकार से हम उसे प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि के अंदर 2 क्रिया है, बोध और संकल्प। बोध यानी जाने हुए को मान लेना, और संकल्प यानी जो सबके साथ पूरकता से रहता है उसे कहते हैं संकल्प, पूरकता से जीना। आगे है तीसरा चित्त के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं, चिंतन और चित्रण। चिंतन यानी जो जैसा है उसे वैसे ही मानना, इसे हम कहते हैं चिंतन। और चित्रण यानी इमेजिनेशन, कोई भी चीज़ को इमेजिन करना। आगे है चौथा वृत्ति के अंदर 2 क्रिया है, तुलन और विश्लेषण। तुलन यानी कोई भी चीज़ है, हमें क्या करना है, इससे हमें क्या मिलेगा, इसको जान लेना। जैसे इसमें 2 साइड होते हैं। पहले साइड में होता है प्रिय हित और लाभ, दूसरे साइड में होता है न्याय, धर्म, सत्य। तो पहले साइड में प्रिय यानी जो हम जीवन के लिए अच्छा है हम वो करते हैं, उसे कहते हैं प्रिय। कि लाइक आइसक्रीम है, आइसक्रीम हमें शेयर करनी है तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ मुझे खानी है। और हित यानी शरीर के लिए अच्छा, हम अच्छा शरीर के लिए ही देखते हैं। जैसे हम कोई ज्वेलरी वगैरह लाते हैं तो शरीर के लिए, ऐसे शरीर सुंदर दिखना है इसके लिए। और आगे है लाभ यानी लालच, कम देकर ज़्यादा लेना, ऐसे। और विश्लेषण यानी उसमें विस्तार से विचार करना, उसे हम कहेंगे विश्लेषण। अब आते हैं मन के पास। तो मन में भी 2 क्रियाएं होती हैं, आस्वादन और चयन। आस्वादन 3 प्रकार के होते हैं। उसमें है रुचिमूलक आस्वादन, जो हम जैसे खाना वगैरह है, टेस्ट कैसी है उसके हिसाब से हम उसको आस्वादन करते हैं उसका। और दूसरा है मूल्यमूलक आस्वादन, यानी भाव को चखते हैं, भाव देखते हैं आगे वाले का। और तीसरा है लक्ष्य मूलक आस्वादन, यानी हमें कुछ, हमारा गोल है। तो जैसे बहुत लोग होते हैं गोल बहुत बड़ा रखते हैं लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गोल बड़ा रखते हैं और उसे मेहनत करने के लिए प्रयास करते हैं, बाकी के लोग प्रयास नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑब्स्टेकल्स देखते हैं बीच में के। तो लक्ष्यमूलक आस्वादन यानी हमने अगर अपने गोल पर पूरा फोकस किया है तो फिर हम ऑब्स्टेकल्स नहीं देखते हैं, डायरेक्टली गोल पर फोकस करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये हो गया आस्वादन। और उसमें दूसरी क्रिया होती है चयन यानी हमने जो निर्णय चयन किया, मतलब जो
आस्वादन किया है उसका निर्णय लेना या फिर कोई भी चीज़ का निर्णय लेना, इसे हम चयन कहते हैं। धन्यवाद, मुझे ये समझ आया क्लास में। थैंक यू।